नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है कि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी कि लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर लड़कियां मायके से हिस्सा ले रही हैं तो ससुराल से ना लें। बहुत सारे लोगों से मैंने ये बातें सुनी, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपना मन के विचार थोड़े से बता रही हूँ कि जो लड़कियों और औरतों के बारे में ये राय रखते हैं। तो मैंने एक बात दिमाग में मेरी आई कि कुछ न चंद शब्द सभी के साथ बांटे जाएं। मेरा विचार है कि जब लड़कियां शादी करके ससुराल में जाती हैं और मायके वाले भेज देते हैं, कुछ लड़कियां सर्विस करती हैं, पढ़ लिख कर माता पिता को कुंवारेपन में भी देखती हैं। चलो वो कोई बात नहीं, शादी के बाद वे अपने ससुराल में चली गई तो माना कि ससुराल में होगी। और कानून ये भी कहता है कि बच्चों को मायका हो तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। और शायद हर माँ बाप भी यही चाहता है कि जितने मेरे बच्चे हैं सबको बराबर हक मिले। परंतु बात आ गई अब कि वह ससुराल में भी चली गई है, तो लड़के पक्ष से भी बात आ गई। तो एक बात यह है कि शादी के बाद उन्होंने अपने माँ बाप को देखती हैं, तो वह चाहती हैं कि वहां का हिस्सा हमें मिले। तो इससे भाइयों को ऐतराज है। माना कि भाइयों को ऐतराज है कि बहन को हिस्सा ना मिले, तो उन भाइयों से भी जरा पूछना कि शादी के बाद माता पिता चाहते हैं या ना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी शादी हो गई तो अपने ससुराल पक्ष से आप जब अपनी पत्नी को कहते हैं कि जाकर लेके आओ, आपके माँ बाप ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, शादी तो होगी। अगर बाद में ये क्वेश्चन उठा जाए या लड़की भी चाहती है तब भी कोई बात नहीं है। चलो माँ बाप जब तक जीवित हैं वे देंगे, क्योंकि माँ बाप को बच्चे एक समान हैं। जब माता पिता चले जाते हैं इस दुनिया से, तब भाई बहनों को रिश्तेदार और पड़ोसी पाप देकर उनमें झगड़ा करवाते हैं, और जिनको इसमें फायदा होता है वही ये क्वेश्चन उठाते हैं। क्योंकि भाई बहनों को ज्यादा, रिलेटिवों को ज्यादा इसमें दिक्कत है कि बच्चों को ना देकर माँ बाप हक हमें या हमारे बच्चों को देकर जाए, परंतु अपने बच्चों को ना दे। अगर वह अपने बच्चों को देते हैं तो वह लड़के, अगर उनका लड़का है तो लड़के के ससुराल में जाकर बोलेंगे, जहां पे उनकी शादियां होने वाली होंगी या रिश्ते होंगे, तो वहां पर जाकर बोल देंगे कि ये नशा पत्ता करता है, ये जुआ खेलता है, ये जुआरी है, ये कमाता नहीं है, ये माँ बाप की सेवा नहीं करता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा देंगे। और अगर लड़की की उन्होंने शादी की है, माना तो लड़की बहू बन के शादी करके गई है, तो लड़की को बोलेंगे कि ये तो कई लड़कों के साथ या पढ़ती लिखती नहीं थी या वारागर्दी थी, या कुछ भी क्वेश्चन करके उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों कि ये अपने बच्चों को ना दें और माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता को अलग बोलेंगे, बच्चों को अलग बोलेंगे, और उसमें झगड़ा परिवारों में कराकर बोलते दो बिल्लियां लड़ती रही और बंदर
तो ऐसा ये लोग चक्रव्यूह रच देते हैं, और वो लोग आम समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे, सभी माता पिता, या तो बच्चे अनजान होते हैं या माता पिता से फायदा ले जाते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं, या तो मजबूरी में करें या जबरदस्ती से कराएंगे, और खुद, या माना माता पिता की डेथ हो जाती है और एक अकेली लड़की है, उसका भाई कोई नहीं है, तो उनके तो 5 उंगलियां घी में। वो सोचेंगे कि इस लड़की की शादी हमें कुछ ऐसी जगह करवा दें और उसको टॉर्चर भी करवाएंगे कि ये ऐसी है वैसी है, और फायदा भी लेंगे, क्योंकि इसके माता पिता तो नहीं है, माता पिता अलग हैं, या तो तलाक हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। तो प्रॉपर्टी हमें या हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा है भाई बहनों का, और वे उनके बच्चों से इतने चिढ़ते हैं, चाहे लड़कियों से और लड़कों से इतने चिढ़ते हैं, और उन्हें कहते हैं, चाहे लड़के पक्ष के हों चाहे लड़की पक्ष के हों, कि हमें देकर जाओ प्रॉपर्टी, पर अपने बच्चों को कभी मत देना। और जब उस बच्ची का, या तो अगर कोई नहीं है, एक अकेली है, तो उसके मारने की कोशिश करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि ये बोले ना या पढ़े लिखे ना, हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन या कार्रवाई कर ना सके, तो या डरा धमका कर लड़के को रखेंगे या लड़की को रखेंगे, अगर लड़का अकेला है तो लड़के को रखेंगे, या लड़की अकेली है तो लड़की को रखेंगे। और ये चाहते हैं कि हमको वो उसका फायदा मिले, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का हक जो है सारा हमें मिले, और ये माता पिता जो हैं हमें देकर जाए, ना कि अपने बच्चों को देकर जाए। या तो कुछ कर देंगे, जैसे बोलते हैं आजकल, चेलो चलंगों के पास, जादू टोलों के पास चल पड़ते हैं कि इतना ये पजल हो जाए कि अपने दिमाग से कि हमको देकर जाए। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो लड़कियों को शादी करने के बाद तुरंत उनके ससुराल में जाकर बोलेगी, ये ऐसी थी, ये इसने तो अपने माता पिता से ऐसे किया, ये पढ़ी नहीं लिखी नहीं, ऐसा है वैसा है, ये तो लड़कों के पीछे, या लड़के को बोलेगी ये तो लड़कियों के पीछे थे, जुआरी था यार, नो ये नहीं है। इस बात को जो है आगे पक्ष के घर वाले नहीं समझते। अगर ये चाल समझ जाएं और अपने बच्चों को गले से लगा कर रखें कि बहू लेकर आए तो बहू को गले से लगा कर रखें, बेटी बनाकर रखें, और अगर जवाई आया तो उसको बेटा बनाकर जवाई बनाकर रखें, किसी तीसरे की, क्योंकि वो भाई बहन कुछ तो ऐसा नहीं चाहते, सभी एक जैसे भी नहीं होते, कुछ तो बराबर बोलते, संतोष बड़ी चीज है, कुछ भाई बहनों में संतोष भी होता है कि नहीं चलो आज इतना हिस्सा हमारे माँ बाप हमें देंगे, इतना उसको मिल गया, इतना मुझे मिल गया, तो आगे हम कमा कर खा लेंगे, मेहनत कर लेंगे। जलने से तो कुछ नहीं मिलेगा, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलता है मेहनत से मिलता है, और जो मेहनत करके खाना चाहते हैं वही अपना परिवार बसाना जानते हैं। और माता पिता ने जो दिया आपको, माता पिता ने जो बच्चों में बांटा, उसको एक प्रसाद समझकर, माता पिता का आशीर्वाद समझकर, जो माथे से लगाकर चूम कर उसमें संतोष कर लेता है कि माँ, अगर 1 किलो चावल है और मुट्ठी मुट्ठी आई है, और उसको वो बच्चे संतोष से अपने माथे से लगाकर आगे मेहनत करके खाएंगे, तो कोई कुछ नहीं होगा, कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका।
परंतु एक बच्चा ऐसे करे कि मेहनत करके और आशीर्वाद समझ कर खाए, और दूसरा भी ऐसे खाए, तीसरा खाए, और जो भाई बहन है और जिनको नहीं कुछ मिला तो वे संतोष में होंगे, तो एक को बोलेंगे तेरा भाई तो ऐसा कर रहा है, तेरी बहन ऐसी कर रही है ना, इसने माँ बाप भी नहीं देखे थे। क्यों? अगर कोई चल पड़ेगा कि मेरे भाई हाँ बाकी ऐसा है, या मेरी बहन हाँ 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 ऐसी ही है, तो उनमें झगड़ा करका के हंसी टिटोला करेंगे, खुद अच्छे रहेंगे और उनमें लड़ाई झगड़ा करवा कर और खुद ऐश लेंगे। तो दिमाग से बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े उम्र में आप बड़े हों और आप काम वैसा करें कि दूसरे के बच्चों को पंप देकर उनका घर उजाड़ने की कोशिश, अपने ही भाई बहनों के घरों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही भाई बहन के बच्चों को हंसता बसता नहीं देख के राजी, तो भगवान आपके बच्चों को कौन सी खुशियां देगा? अगर आज मिल भी रही हैं तो इसका हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा भैया। अगर कनक बीजोगे तो कनक की खेती पाओगे, मक्की बीजोगे तो मक्की की, अगर कांटे बीजोगे तो कांटे। कहते हैं कि अगर मांग लिया तो वो दूध बराबर, दे दिया तो शहद बराबर, अगर छीन लिया तो वह जहर बराबर। छीन कर खाने वालों के कभी पेट नहीं भरते। इसलिए संतोष बड़ी बड़ी चीज बात है। अगर आपकी बहन ने आपके परिवार को पाला है अपनी मेहनत करके, अगर आपके माँ बाप ने पैसा लगाया है तो मेहनत उसने भी की है। जो अगर हम बहू लेकर घर में आएंगे तो माँ बाप तक तो सीमित है, अगर भाई बहन बोले हमें भी पाले, हमारे बच्चों को भी पाले, उससे आगे बच्चों को भी पाले, तो ये तो भैया गलत है कि माँ बाप ने नौकरी लगवाई है तो हमारे लिए ही लगवाई है। क्यों? आपके पास हाथ पैर नहीं है चलाने के लिए, आप कुछ कमाने लायक नहीं है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पेट पाले या ससुराल वालों का पाले। भैया माँ बाप तक तो सीमित है, बाकी आप खुद अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करें, पढ़ाएं लिखाएं। ये नहीं कि माता पिता ने एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर स्टैंड किया है तो उसके ऊपर ही आत्मनिर्भर रहें। नहीं, खुद आत्मनिर्भर बने और खुद कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण और खुद स्टैंड लें, और अपने बच्चों को सिखाएं कि स्टैंड लें। और जो बाहर के लोग आकर आपके बच्चों में गलतफहमियां उत्पन्न कर रहे हैं कि आपके माँ बाप जो आपको या भाई बहन आपके जो सिखा रहे हैं, आप अपने माँ बाप के कहने पर मत चलना। उनको डर है कि अगर ये माँ बाप के कहने पर चले और माँ बाप अच्छे हैं, वो अच्छे तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं, तो कहीं ये बच्चे भी आगे ऐसा ही ना चलें और हमारी जो सोच है घटिया वो सफल नहीं होगी जो हम सफल बनाना चाहते हैं। अगर बच्चे अच्छे निकल गए और माता पिता की तरह निकल गए तो हमारी छोटी सोच जो है वह असफल हो जाएगी, पास नहीं होगी। तो दूसरे के बच्चों को, अनजान बच्चों का फायदा उठाना छोड़ दें और दूसरे के परिवारों को अच्छे तरह से अपने परिवारों में खुशी से माता पिता को रहने दें और माता पिता को बच्चों के साथ रहने दें। उनकी खुशियों को देकर खुश होएं और दुख को देकर दुखी होएं। ऐसा ना करें कि उनकी खुशियों से जलन और ईर्ष्या करें। बल्कि एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है या लड़की है, चाहे बहू है चाहे बेटा है, और खुद कमाए और खुद इंडिपेंडेंट बने
और किसी लड़का हो तो ये ना सोचे कि ये अब मैं अपनी पत्नी को कहूंगा कि जा अपने मायके से लेके जा अपने ऐसा। हाँ, अगर उस बेटी का कोई नहीं है, आपकी पत्नी का कोई नहीं है, और आप उसका साथ दे रहे हो, उनके माता पिता का साथ दे रहे हो, तब तो आपको सलूट बनता है कि आपने अपनी पत्नी के माँ बाप को देखा और आपने अपने माँ बाप की तरह आपकी अपनी पत्नी के माँ बाप को भी वही दर्जा दिया, तो आपको सलूट बारंबार जय हिंद बनती है। अगर किसी लालच के कारण किया है, तब आप उनके तरह भाई बहनों की तरह बराबर के पाप के अधिकारी हैं। और अगर जवाई अपने माता पिता को वही दर्जा देता है, तब तो वह अपने सास ससुर की आंखों का तारा और अपनी पत्नी की आंखों का तारा बन जाता है, और बच्चों को भी अच्छा लगने लगता है कि हमारे बाप ने बहुत अच्छा काम किया है, और वे उन्हें हीरे की तरह मानते हैं। और जो लोग को वह जवाई जहर लगता है ना कि इसने इनका साथ दिया, वाह रे वाह। और जवाई को जवाई उनकी आंखों में रड़कता है कि अगर ये यहां ना आता तो हम पास हो जाते अपने काम में, हमने इस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं करना चाहा कि ये पढ़ लिख कर अपना स्टैंड खुद ना ले पाए। और अगर बहू अपने ससुराल में स्टैंड लेकर अपने माँ बाप और अपने परिवार का साथ निभाए, तो वह भी उनकी आंखों में रड़केगी। जो आपके सास उस बहू के सास ससुर की जमीन जायदाद पर आंख रखते हैं, और उनको उनके सास ससुर आंखों की तरह रड़कते हैं, और उनकी आंखों में वो बहू और बेटा भी रड़केंगे तिनके के समान। कि आंख में तिनका जल जाता है ना, वैसे रड़केंगे, उन्हें जहर के समान लगेंगे। तो बच्चे माता पिता का साथ सुने, और माँ बाप बच्चों की सुने, कोई तीसरे की बात ना सुने, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिलेटिव हो। खुद स्टैंड लें, अपने दम पर चले। अगर आपने खुद अपना परिवार संभालना है और 7 पीढ़ी आगे तक चलना है। और मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि बेटियों का हक, चाहे वे ससुराल में हो चाहे मायके में हो, क्यों, वो मायके में भी उसने साथ निभाया है और ससुराल में भी निभाया है, और जवाई ने भी। अगर उन लड़कियों का कोई हकदार नहीं था या लड़के का कोई हकदार नहीं था, तो उसके भाई बहनों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर भाई बहनों ने उसके माँ बाप के साथ अच्छा किया है, अच्छा व्यवहार किया है, और ताउम्र, और माता पिता ने खुद कहा है अपने बच्चों के साथ, इस भाई बहन ने पूरी जिंदगी मेरे साथ दुख सुख निभाया है, पर ईमानदारी से, चालाकी से नहीं, तब तो वह खुश होकर खुद भी थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। पर दिल में जगह बनाए कौन? आजकल छीनना जानते हैं, दिल में जगह बनाकर, और जो आशीर्वाद देकर जो इंसान खुद खुश होकर देता है ना चीज, उसका मजा ही अलग है। कभी देख कोई खुश होकर आपको कोई चीज 1 रुपया भी दे रहा है और आप ले रहे हो ना, तो आपको एक गोल्ड मेडल की तरह लगेगा। और कभी ऐसा देखकर लेना, ऐसा
सेवा करके ऐसा करके लेना, जैसे कि किसी का मन खुश होकर आपको दे, तो देखना शहद की तरह आपको मीठा लगेगा। अगर मेरी बात से आपको कोई कष्ट हुआ हो, मेरी बातों से, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु ये कड़वा सत्य है, आजकल कलयुग में भाई बहन भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के समान, बच्चों के साथ माता पिता के सामने दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे माता पिता के साथ उनका इस्तेमाल किए जा रहा है। तो ऐसे जो लोग किसी के परिवारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी भगवान, उनको हिसाब तो चुकता करना पड़ता है। पर ये कड़वा सत्य है। परंतु आपकी अपनी बेटी निशा से अगर कोई गलती हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बहुत लंबी बात चली जाती है, और कुछ लोग सुनते हैं, कुछ हंसने भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। परंतु ये चंद शब्द जो है मैं आपके सामने रखूंगी, चाहे अच्छे लगे हो चाहे बुरे लगे हो। पर अगर आपको कुछ चंद शब्दों में से कोई एक शब्द अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं लगे तो छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।